नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम हैं सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सरोजा पंचायत में। और इस पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार हैं प्रीति देवी और पति हैं राजेश कुमार यादव जी, जो समाज सेवी हैं और काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने लोगों के बीच घर घर जा कर के मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया और लोगों की मदद करते रहे। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। इस बार के चुनाव में राजेश जी की पत्नी मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी दी है, तो आखिर क्या वजह है जो इनको इस बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी नमस्कार। पहले आप ये बताइए, जो इस बार के चुनाव में किन मुद्दों पे आप जनता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? मुद्दा मेरा नहीं है, मुद्दा जनता का है और जनता का मुद्दा लेके हम चुनावी क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि जनता अभी तक सिर्फ वोट देने का काम किया है और जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। राजनीतिक है, बहुत सारे नेता आते हैं और चुनाव में हर एक तरह के वादे करते हैं और जीत कर चले जाते हैं। जब भी जनता के ऊपर कोई मुसीबत आता है या कोई काम जनता का होना चाहिए, तो उसके लिए कोई भी प्रतिनिधि खड़ा नहीं होता है। बात रही विकास की, तो चुनाव के टाइम में लोग जनता का विकास के लिए आता है, जो आप हमें वोट दीजिए और हम आपका विकास करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह सिर्फ अपने विकास में लग जाता है, जनता के विकास के लिए कोई नहीं सोचता। तो हम इस बार चुनावी मैदान में आए हैं। जो यह चुनाव जनता का है, ये मेरा चुनाव नहीं है, क्योंकि विकास जनता को चाहिए, पब्लिक को चाहिए और हमारा काम है जन जन तक विकास पहुंचाना। यानी कि उसका जो अधिकार है, सरकार जो देगा, तो उसका अधिकार को लेकर के हम जन जन तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हम चुनाव पर्सनली अपना नहीं मानते हैं, यह चुनाव जनता का होना चाहिए। जनता जैसा आदमी को चुनेगा, वैसा ही विकास उस तक पहुँचेगा। बिल्कुल, इस बार के चुनाव में आप देख लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कुछ नए कैंडिडेट हैं, कुछ पुराने कैंडिडेट हैं। उसमें से कुछ जो है धनबल वाले हैं, कुछ बाहुबल वाले हैं, जो चुनावी दौर में आए हैं और कहते हैं हम पैसा के बल पर चुनाव जीत जाएंगे और तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। तो ऐसे में जनता के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, जनता धन बल, जो आदमी जैसा सोच रहता है, जैसा कैंडिडेट है, किसी को मुखिया बनने का शौक है, किसी को पैसा का शौक है, जो हम मुखिया बनेंगे, पैसा से धन अर्जन करेंगे। किसको इस तरह का घमंड है, जो मेरे पास पैसा है, पैसा से वोट खरीद लेंगे। तो वो उसके लिए, क्योंकि अभी लोग सेवा, जन सेवा के भाव से नहीं आता है, तो जन सेवा के भाव से आता है। यहाँ पब्लिक का चुनाव है, पब्लिक चुनाव करेगा, जनता का चुनाव है। तो जनता ऐसे आदमी को वोट नहीं देगा। जनता का काम है, जो अपने लिए सरकार ने पंचायती राज की व्यवस्था की है, गांव की सरकार की, यह सरकार गांव की होता है और गांव की सरकार में धन बल जनता के पास कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। सरोजा पंचायत हो कि बिहार में जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है, तो चुनाव बदलाव की ओर जा रहा है। आदमी चाहे चोर हो कि कोई भी हो, पैसा वाला हो, माफिया हो, जो बिचौलियागिरी करके नेता बना है और वह खुद बिचौलियों को मिटाना चाहता है, भ्रष्टाचारियों को मिटाना चाहता है। इससे बिचौलियागिरी थोड़ी मिटेगा, ना इससे भ्रष्टाचारगिरी मिटेगा, क्योंकि पंचायत में कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो खुद अपना बिचौलियागिरी काम कर रहा था और वो अभी चुनाव में लड़ के और खुद ही बिचौलियों को बदनाम कर रहा है। तो हम ऐसे प्रतिनिधि से तो लोग को कहेंगे जो परहेज रहने के लिए, जो बिचौलिया था। लेकिन समाज में बहुत तरह के ऐसे कैंडिडेट हैं जो खुद सोचता है हम समाज का सेवा करें, तो वैसे कैंडिडेट चाहे हम भी हैं। और समाज में बहुत सारे युवा हैं, मेरे सरोजा पंचायत में बहुत ही युवा है, उस युवा में हम भी हैं। तो मेरे सोच से और अच्छा भी कैंडिडेट है, तो हम ये नहीं कहेंगे वोट हमें चाहिए। आपके समाज का जो आगे लेके चलेगा, हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित का जो काम करेगा, उनका सम्मान करेगा, तो वैसे कैंडिडेट का वोट दीजिए। और बात रही गांव की विकास की, तो विकास के लिए हम चाहे चुनाव में हैं, मेरे लिए चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सिर्फ समाज में सेवा के लिए आए हैं और चुनाव हार जीत से हमें नहीं है मतलब। मेरा सेवा पिछले कई वर्षों से निरंतर जारी है
और आगे जारी रहेगा। बिल्कुल, अगर मान के चलिए इस बार के चुनाव में जनता अगर आपको मौका देती है तो सर्वप्रथम में कार्य विकास का क्या करेंगे आप अपने क्षेत्र में, क्या सोच के रखें? देखिए, सबसे पहली बात, जनता हमको मौका देती है, लेकिन इस मौका को हम जनता का मौका मानेंगे। ये मौका हमारे सरोजा पंचायत की जनता को मिलेगी और मेरा मकसद है, सबसे पहला काम मेरा, सब दिन हम बोलते आ रहे हैं, सरोजा पंचायत में सबसे पहला प्रथम काम होगा मेरा शिक्षा का। पंचायत में अभी जो शिक्षा का व्यवस्था है, हम प्रत्येक स्कूल में अपना स्तर से मेहनत करके जैसे भी हो हर एक स्कूल का शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारेंगे। उसके बाद समाज में जितना बुजुर्ग आदमी है जो पेंशन से अभी वंचित है, हर एक घर घर जाके उनका पेंशन से मतलब स्वीकृति करवाएंगे, सबको पेंशन दिलवाएंगे। और पिछले कई वर्षों से पद पर ना रहते हुए वृद्धावस्था पेंशन का काम हम कर रहे हैं। और बाकी जो लोग इंदिरा आवास से छूटे हुए हैं उनको एक लिस्ट बनवाएंगे और सरकार के तरफ से जब दिशा निर्देश आएगा, जो सूची बना के फाइनल कीजिए, तो हर एक जो वंचित है आवास की लाभार्थी, इंदिरा आवास की लाभार्थी, तो सबको इंदिरा आवास के नाम के लिस्ट में जाएंगे, जोड़ेंगे। और जो अभी तक वंचित है, जो छूटे हुए हैं, तो ऐसे काम सबसे पहले सरकार जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की है, तो हमारे गांव के अंदर, पंचायत के अंदर हर जगह सरकार की योजना जैसे एंट्री करेगी तो हम उसको धरातल पर उतारेंगे। और रोड पेरा भी जैसे बन रहा है, तो रोड पेरा अभी बनता है, उसमें सिर्फ लूट के सिवा कुछ नहीं होता है, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं होता है। तो रोड जो बनेगा मेरे रीजन में, जनता जो जीतेगी उसमें जो रोड बनेगा, वो रोड आपको 5 साल चलेगा, वो 6 महीना नहीं चलेगा। क्या उम्मीद है इस बार चुनाव को लेकर जनता से? इस बार चुनाव जनता जीत रही है। सरोजा पंचायत की जनता इस बार चुनाव जीत रही है, क्योंकि वह उसका चुनाव है, विकास उनको चाहिए। मेरा जनता से यही कहना है, राजेश को मत जिताइए, आप जीतिए। आप जीतिएगा ना तो हम जीतेंगे। बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल है, एक अंतिम सवाल है आपसे, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या कुछ सोच के रखें सर? बिल्कुल, स्वास्थ्य हमारा पंचायत में, सरोजा में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो स्वास्थ्य के लिए हम जैसे ही अपने पद संभालेंगे या नहीं भी संभाले, इसके लिए हमको टेंशन नहीं है, लेकिन सरकार से, अपने प्रखंड स्तरीय अधिकारी से, जिला स्तरीय अधिकारी से लड़ेंगे। जो मेरे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जहाँ पे एक गरीब से गरीब लोग वहाँ जाके और अपना मुफ्त में इलाज करवा सकें। राजेश जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और क्रमांक संख्या क्या है? देखिए, राजेश जी और इस सरोजा पंचायत की जनता की चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, और चिमनी छाप क्रम संख्या 8 पर है। तो हम कहेंगे जो आपका चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, सरोजा पंचायत की जनता की चुनाव चिन्ह है चिमनी छाप, आप अपने चिमनी छाप पर मोहर लगाकर, अंगूठे के मतलब बटन दबाकर, और आप अपना चिन्ह को भारी मतों से विजय बनाइए। यह विजय मेरा नहीं, यह विजय आपका होगी। बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे, सरोजा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं इस प्रीति कुमारी जी और पति हैं राजेश जी। राजेश जी से हम लोगों ने बातचीत किया और इनका कहना है कि इस बार जो है जनता देख रही है, विकास के नाम पे वोट देगी, क्योंकि ये क्षेत्र जो है विकास के नाम में काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चाहे रोडों की स्थिति हो या जल जमाव की स्थिति हो, सभी में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हालांकि यहाँ की तमाम जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी, यहाँ की तमाम जनता से जल्द हम बातचीत करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन मयंक सिंह के साथ मैं हूँ अंबुज कुमार।